मिसाल के तौर पे अगर उसने जानवरों को जैसी एक बाशऊर यानी कि ऐसी क्रिएशन उसने बनाई है, ऐसी मखलूक बनाई है जिसमें एहसासात मौजूद हैं। और उन एहसासात के रखने के बावजूद अल्लाह ने उनको काट के खाने का एक पूरा निज़ाम बनाया है कि चले इंसान तो खाते ही हैं, एक जानवरों में भी एक पूरी फूड चेन बना दी है कि वो एक-दूसरे को काट के खाते हैं, एक पूरा निज़ाम बनाया है जिसे हम कार्निवोर्स का, यानी गोश्तखोर जानवरों का, जो कि एक-दूसरे को काट-पीट के खाते हैं। अब अगर देखा जाए तो ये जानवर एक तकलीफ से गुज़रते हैं। इस तकलीफ की का उनको क्या सिला मिलेगा? इस तकलीफ का क्या मकसद है? क्यों इन अल्लाह ने जब ये उनकी अपनी थियोलॉजी के मुताबिक जानवरों का तो एज़ सच कोई टेस्ट नहीं लिया जा रहा। तो अगर टेस्ट नहीं लिया जा रहा, उनको कोई ऐसा इटर्नल बाद में फ़ायदा भी नहीं होना ऐसा, तो फिर अल्लाह उनका टेस्ट क्यों ले रहा है? अच्छा मैंने क्यों इस चीज़ का ज़िक्र किया यहाँ पर? जस्ट एज़ अ मिसाल क्योंकि बाकी कोई भी मिसाल पे इंसानों की मिसाल पर वो कह सकते हैं कि नहीं वो तो टेस्ट ले रहा है और वो चलें, इसलिए मैंने जानवरों की मिसाल दी। कि अब कोई कह सकता है आपने हमने एक रिसेंट वीडियो में इस चीज़ को डिस्कस भी किया था कि ईमान यूनियन के एक मेंबर हैं, वो एक सवाल उनसे सवाल किसी ने किया था कि हम जानवरों को क्यों काट के खा सकते हैं? ये उनके साथ ज़ुल्म नहीं है जो जानवरों के साथ किया जाता है? क्या अल्लाह जानवरों के साथ हमें ज़ुल्म की इजाज़त क्यों देता है? तो उन्होंने कहा था कि भई देखें, ज़ुल्म का तो मतलब है वायलेशन ऑफ राइट्स और क्योंकि अल्लाह ने उसको वो राइट्स दिए ही नहीं हैं, तो इसलिए वो वायलेशन ऑफ राइट्स नहीं है। बात ये है कि वो राइट्स उसने उसको क्यों नहीं दिए जब उसको एहसासात दिए हैं तो? सवाल ये उठता है। तो और अगर अल्लाह एक ऐसी हस्ती है, जो एक ऐसी मखलूक बनाता है जिसमें एहसासात हैं और फिर उस अच्छा, मखलूक को काट के खाने की इजाज़त भी देता है, उसको पका के खा भी लो, तुम हर चीज़ कर लो, उसकी इजाज़त भी देता है और उसको अच्छा वो हक नहीं ख़याली देता जीने का। जी, जी, फ़ॉलो। हाँ, हाँ, ख़याली उसमें जो एहसासात दिए हैं, तो वहाँ पे आपका जो कॉन्ट्रडिक्शन यहाँ पैदा हो जाती है कि आपने ये कह तो दिया कि एहसासात दिए हैं, राइट? हुँ, और फिर आप ये भी कह रहे हो कि उसको मार भी लो, सफ़र और फिर अगर बिल्कुल। कोई आपसे सवाल करता है कि सफ़र नहीं करते हो, राइट? हुँ, वो हुँ, सफ़र हुँ। नहीं करते, तो फिर आपको किसी भी जानवर को अगर आप पिटते हुए देखते हो या कोई मार रहा है हाँ, आपके सामने, जी, तो फिर हुज़ूर ने किसी हदीस में ये क्यों कहा कि आपको उनके साथ काइंडनेस से पेश आना चाहिए? बिल्कुल, क्योंकि फिर बिल्कुल उनमें यही, या तो आप ये तस्लीम कर लें कि उनमें एहसासात नहीं हैं, ठीक है? बिल्कुल, आप कोई एक साइड डिसाइड कर लें, राइट? आप बिल्कुल। बीच में नहीं रह सकते इसमें। तो इसलिए ये है कि आपको या तो उनमें अगर एहसासात हैं, तो फिर एहसासात देने के बावजूद उनको राइट्स क्यों नहीं दिए? ये फंडामेंटल सवाल है और ये खड़ा होगा ही होगा, अगर आप उस हदीस को सही बिल्कुल। मानते हैं तो। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये बिल्कुल एक हमारा सवाल फिर ये उठता है कि हम ऐसे खुदा को क्यों एक बहुत ही जैसे रहमदिल खुदा या रहमदिल ज़ात समझें नेक कि नेक जिसने एक खुदा, ऐसी हाँ। मखलूक बनाई हाँ, ऐसी रहमदिल उसको हम क्यों समझें? ठीक है, वो एक फ़ेवरेटिज़्म है, चले मैं के मान लेता हूँ, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि इंसानों के साथ उसने बड़ा रहम किया है। चलें ठीक है। लेकिन आप सोचें अगर आपके पास आप एक ऐसे बादशाह को जानते हैं कि जो एक ख़ास ग्रुप ऑफ ह्यूमन्स के साथ तो बहुत ही अच्छा सलूक करता है। मान लेता हूँ चलें थोड़ी देर के लिए ज़ूम करते हैं इंसानों के साथ अल्लाह ने बहुत ही अच्छा सलूक किया है, बहुत ही अल्लाह रहमदिल है इंसानों के साथ। उस पे बहुत ही फ़ज़ल किए, सारी दुनिया इंसानों के लिए बनाई है। जो अगर हम अज़्यूम करेंगे या सोचें कि एक ऐसा बादशाह है जो एक ख़ास ग्रुप ऑफ इंसानों के साथ तो बहुत ही अच्छा सलूक करता है। लेकिन एक ग्रुप है जिसके साथ वो बहुत ही बुरा सलूक करता है, उसके साथ उसने कहा हुआ है कि यार जो मर्ज़ी चाहो करो। तो आप ऐसे बादशाह को रहमदिल कहेंगे या कहेंगे नहीं यार ये बड़ा ही ज़ालिम बादशाह है और ये फ़ेवरेटिज़्म कर रहा है, बस ये देखो इन लोगों के साथ तो बड़ा अच्छा है, बाकियों के साथ तो बड़ा ज़ुल्म कर रहा है ये। तो आप ऐसे बादशाह को ज़ालिम ही कहेंगे। तो इसीलिए अगर एक शख़्स इसको कहे कि यार मैं अल्लाह को एक ब्रूटल टायरेंट समझता हूँ, तो ठीक है मतलब इसमें इस एतराज़ का इनके पास कोई जवाब नहीं हो सकता। जवाब नहीं और वो जो जिस भी बंदे का वो जो लेटर था, वो मेरे ख़्याल से बिल्कुल लॉजिकल सवाल है उसका बिल्कुल बिल्कुल, जो उसने सवाल उठाया है बिल्कुल सही उठाया। और उसने बिल्कुल अगर सर। कभी कुरान सही से पढ़ी होगी, तो उसने वो जो गोरी डिटेल्स जो दिए हैं जहन्नुम के, बिल्कुल, वो भी उसने पढ़े होंगे बिल्कुल। बिल्कुल, तो बिल्कुल फिर अब आप उसने ये हाँ, बिल्कुल। सोचा ज़रूर होगा कि इस बारे में कि अगर खुदा है और वो रहमदिल है जैसा आपने कहा। आपने एक पॉइंट तो ये एनिमल्स के जानवरों के इससे कहा ही है। पर उसी पॉइंट को अगर हम देखें, तो क्या कोई खुदा किसी अपने मखलूक को जिससे वो
बेइंतहा मोहब्बत भी करता है, इस तरह के किसी टॉर्चर से वो गुज़ार सकता है? ये सवाल उठता है, राइट? बिल्कुल उठता है। आप कह दें और कि भई देखें उसको हेल में डाल दिया, उसको आपने जो भी करना था हेल कर दिया या एनाहिलेशन थ्योरी कह दें, आपने उसको जहन्नम नहीं दिया। पर आपने उसके ऐसे गोरी डिटेल्स अगर दिए हैं, तो क्या आप उस खुदा को रहमदिल कह सकते हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं और मैं इसका एक ज़रा इसी आर्गुमेंट का मेरे ख़्याल में एक स्ट्रॉन्गर वर्ज़न अगर सवाल रखूँ, स्ट्रॉन्गर आर्गुमेंट रखूँ कि क्यों ऐसे शख़्स को ऐसे खुदा को हम रहमदिल नहीं कह सकते कि जो लोगों को जहन्नुम में फेंकेगा। तो देखें, ये जवाब इसका ये दे सकते हैं कि नहीं वो उनके अपने अमाल हैं जिसकी वज़ह से वो जहन्नुम में जाएँगे। भई देखिए, थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें या मैं इनसे सवाल करता हूँ, क्या अल्लाह के पास ये इख्तियार है कि वो ऐसे इंसानों को तख़लीक ही ना करे कि जिनका ठिकाना जहन्नुम में होगा और या हमेशा के लिए जहन्नुम होगा, कम से कम उनकी तो बात कर लेते हैं ना, थोड़ी देर के लिए जो जहन्नुम में होंगे बकौल इनके मुसलमान, चलो उनकी बात साइड पर करते हैं। वो इंसान जो अल्लाह के जो जो आपके कानून के मुताबिक, आपके रिलीजन के मुताबिक हमेशा के लिए जहन्नुम में रहने वाले हैं, क्या अल्लाह के पास ये इख्तियार मौजूद है कि अल्लाह उनको तख़लीक ही ना करता? बिल्कुल मौजूद है, आपके मुताबिक। एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल। अगर उसके हुँ, पास ये इख्तियार मौजूद है और उसके पास ये इल्म भी था, उनको तख्लीक करने से पहले ये इल्म भी उसके पास था कि इनको जब मैं कि वो तख्लीक करूँगा जहन्नुमी तो है। इनका ठिकाना क्या है, ये जहन्नुम में ही जाएँगे। यानी अल्लाह ने ये जानते-बूझते हुए कि ये जिनको मैं अभी तख्लीक कर रहा हूँ, ये वाले इंसान, इनका ठिकाना जहन्नुम ही है। चाहे वो अपने अमल से कर रहे हों, बेवकूफ़ी से कर रहे हों। बेवकूफ़ बच्चे की उनकी मिसाल है ना बकौल अल्लाह के सामने तो इनकी मिसाल उन 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 लोगों की मिसाल जो कि अल्लाह के हुक्म को फ़ॉलो नहीं करते, उन एक बेवकूफ़ बच्चे की सी मिसाल वो है, जिसको आप समझाने टॉडलर की की कोशिश तरह करें, है जो टॉडलर की तरह है हाँ, वो, जो टॉडलर कि की तरह है जो जिसको जी, कुछ नहीं मालूम है। राइट, एग्ज़ैक्टली उसको आप समझाने की कोशिश करोगे कि यार ये करो, वो समझता नहीं, वो बात को फिर भी नहीं समझेगा। लेकिन यानी कि मिसाल के तौर पे अगर एक टॉडलर तो शायद थोड़ा छोटा हो, अगर आप एक 5-6 साल के बच्चे को बोलो कि देखो बेटा वो छुरी पड़ी है उसको हाथ मत लगाना, ठीक है? अब आपने उसको बोल तो दिया, लेकिन जो है या आप उसको समझा दो कि बेटा छुरी जो है ना, उससे आप ने ना खेलना नहीं है। लेकिन आप उस छुरी उसके एक्सेस में भी रख दो, उसके सामने भी रख दो। तो आप ये जानते हो यानी हम इंसान ये जानते हैं कि वो एक बच्चा जो है वो बेवकूफ़ है। यानी अक्ल उसकी उतनी इस लेवल की नहीं होती कि वो उस चीज़ को सीरियस ले। तो यही मामला है और फिर और वो छुरी को उठा के अपने आप को नुकसान पहुँचा सकता है। तो आप ऐसी सूरत-हाल में ऐसा नहीं करोगे कि छुरी वहीं पड़े रहने दोगे। आप उससे छुरी हटा के उससे छुरी उसकी दस्तरस से ही दूर कर दोगे कि उस तक वो उस उसकी पहुँच ही उस छुरी तक ना आए। वो छुरी उसकी पहुँच से जब आपने दूर कर दी तो आपको तसल्ली से अब फिर आप तसल्ली से बैठ सकते हो। लेकिन अल्लाह जिसको आप कह रहे हो कि यानी ये इंसानों का हाल है। लेकिन अल्लाह जो कि आपके बकौल अरहमुर राहिमीन है, ठीक है? यानी रहम करने वालों में भी सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है। उसके बारे में आप ये कह दावा तो ये है आपका, लेकिन जब हम उसको इवैल्यूएट कर रहे हैं, तो वो ऐसे इंसानों को बना रहा है कि जिसका उसके पास एक परफेक्ट एक्यूरेट इल्म है कि ये लोग जहन्नुम हमेशा के लिए जहन्नुम में जाने वाले हैं। जबकि उसके ये पास ये जाने ही इख्तियार वाले हैं, मौजूद ये श्योर हाँ, शॉट जाने वाले हैं। शोर राइट, जाने वाले हैं। उसके बावजूद वो उनको तख्लीक करता है। ऐसे खुदा को आप रहमदिल कैसे मान सकते हो? ऐसे खुदा को आप ज़ालिम ज़रूर कह सकते हैं बेसिकली। जी। जिसे जिसे हम कहते हैं क्या कहते हैं उसके लिए एक है ना डेवियस खुदा कह हाँ, लीजिए आप इसको। हाँ। डेवियस को हम क्या कहेंगे? ज़ालिम ही कहेंगे क्या सैडिस्ट क्या सैडिस्ट का वर्ड आई डोंट नो यूज़ सैडिस्टिक करना चाहिए। सैडिस्टिक हाँ, सैडिस्टिक सैडिस्टिक का सैडिस्टिक शायद हाँ, जी, सैडिस्टिक खुदा है जिसको ये देख के कि उसकी जो बनाई हुई मखलूक जो है, वो सफ़र कर रही है और वो खुश होता है। उस तरह की कुछ बिल्कुल, ऐसी वो दिखती है बिल्कुल। इसकी। और ये भी एक प्रॉब्लम ऑफ इविल से ही इसका ताल्लुक है देखा जाए तो। ये भी एक तरह का प्रॉब्लम ऑफ इविल का सवाल है, ठीक है? क्योंकि आप जो है वो एक ऐसी मखलूक को बनाना एक रहमदिल खुदा के लिए कि जिसका उसको मालूम है कि वो जहन्नुम में जाएगी, उसके बावजूद वो उसको तख्लीक करता है, तो ये ऐसा ईविल है कि जिसको आप नहीं कह सकते कि ये कोई इसको आप जस्टिफ़ाई कर सकते हो। तो ये जस्टिफ़ाइबल नहीं है। इट इज़ नॉट इन लाइन और कंसिस्टेंट विद अ मर्सिफुल गॉड, अ लविंग गॉड। तो हाँ, ये आप ये ये हाँ, ये दिस इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ हाँ, ये प्रॉब्लम ऑफ ईविल है मोहब्बत एक। करने वाले, प्यार करने वाले, किसी खुदा की एग्ज़ैक्टली। तरह ये अमाल रखने वाला जी, ये वो नहीं है बेसिकली जी, राइट। जी। बिल्कुल, मैंने कहा बिल्कुल। इसको हिंदी-उर्दू में ट्रांसलेट कर देता हूँ राइट। बिल्कुल, बिल्कुल।
बिल्कुल, बिल्कुल। हम कभी-कभार हमारी माज़रत चाहूँगा हमारे ऑडियंस से कि कभी-कभार हमारी पटरी खसक के अंग्रेज़ी वाली स्ट्रीम की तरफ घुस जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल। पर नहीं अच्छा है ये क्योंकि थोड़ी-सी हमारी स्ट्रीम्स लाइट भी होना चाहिए। हमारी स्ट्रीम्स कई बार जब अ, अंग्रेज़ी वाली स्ट्रीम्स होती हैं, वो कई दफ़ा जो है वो बड़ी हेवी ड्यूटी हो जाती हैं और उसमें फिर मेरे ख़्याल से शायद लोग इतना एन्जॉय नहीं कर पाते होंगे कई बार कि बहुत हेवी ड्यूटी फिलोसॉफ़िकल इसमें अगर चली जाती हैं तो। पर बिल्कुल। ये वाक़ई ये जो मुफ्ती साहब से तो हमने अभी शुरुआत ही की है, लेकिन उनके इसमें इतनी प्रॉब्लम्स हैं। ये तो ख़ैर मुफ्ती साहब की आर्गुमेंट्स में प्रॉब्लम नहीं है। ये तो हाँ, इन अभी तो जनरल जो आर्गुमेंट्स आए ही नहीं है थियोलॉजी उनके। है इन जनरल हाँ, जो थियोलॉजी है, इन जनरल। उसकी जी, जी, प्रॉब्लम्स हैं। उसकी प्रॉब्लम्स है। जी, चलें जी, अब चलिए आगे आगे बढ़ते बढ़ें हैं। ख़ैरिए हाँ। चाहूँगा कि इस शख्स का ये कहना कि मुझे अल्लाह से डर लगता है इसलिए मैं इस्लाम को तस्लीम करता हूँ, अल्लाह से मोहब्बत की वजह से मैं इस्लाम को तस्लीम नहीं करता हूँ। तो ये बात तो तय है कि ये शख्स अल्लाह को तस्लीम करता है, उसके वजूद का कायल है, उसको क्रिएटर मानता है। तो यहाँ तक की तो बात अच्छी है। लेकिन ये जो इसका कहना है कि अल्लाह ताला मेरी दुआ कभी नहीं सुनता और मेरी सिचुएशन पहले से ज़्यादा खराब हो जाती है, तो इसलिए मैंने अब दुआ माँगना भी छोड़ दिया और मुझे अल्लाह ताला पसंद भी नहीं है, बस डर है। तो देखें अल्लाह ताला की से मोहब्बत भी करनी है और अल्लाह ताला से डरना भी है, दोनों ही चीज़ें हैं। चूँकि जिसके पास अथॉरिटी होती है, तो उसके पास मुकम्मल इख्तियारात होते हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि क्या वाक़ई अल्लाह ताला अपने हर बंदे से मोहब्बत करता है? और ये ज़रा रुकें यहाँ पर। इसकी क्या दलील है? उसका क्या सबूत ये आपने मुफ्ती साहब की यहाँ ये बात बहुत सुनी? बड़ा जुमला बोल दिया मुफ्ती साहब ने बिना सोचे-समझे। ये फ्लो में शायद बोल गए हों, लेकिन ये ये फ्लो कैसी में बात बोल गए मुफ्ती शायद साहब ने की है। हाँ, हाँ, कि हाँ, भई ये जिसके पास जो है वो ताकत होती है, उसके पास इख्तियारात होते हैं, इसलिए आपने उससे इख्तियारात मोहब्बत भी होती है, करनी है और उससे डरना भी है। वाह! डरना यार भी ये कैसी बात आपने की ज़बरदस्त, हैं? इख्तियार और बिल्कुल और इख्तियार की वजह से इख्तियारात की वजह से उससे इख्तियार और ताकत है, इसी वजह से उससे मोहब्बत भी करनी है और डर भी उससे डरना भी है। भाई डरना एक भी और एक बात दूसरी तो आप चीज़ पहले मुफ्ती हाँ, जी। जी, जी, फ़ॉलो बोलें आप। क्या ली सॉरी आप फिनिश कीजिए, आप फिनिश नहीं, नहीं कीजिए। आप बोलें, फिर मैं बात करता हूँ। नहीं, मैं कहा हूँ दूसरा जो इन्होंने लास्ट जुमला जो बोला ना, कि वो किससे मोहब्बत करेगा, राइट? वो एक जुमला था हाँ, मैं वापस प्ले करता हूँ वो उसको, है ना? क्यों अच्छा वो आगे होगा 1 मिनट रुकिए वापस वो प्ले हर बंदे से नहीं, मोहब्बत नहीं करता है? और 1 मिनट रुकिएगा। इस चलिए ठीक है, उसको आगे नहीं आगे डील मैं करते हैं हाँ, उसको। मैं सिर्फ़ हाँ, एक जुमला उसको ही आगे बोलने डील वाला था। हाँ, हुँ, मैं ये जुमला बोलने वाला था कि ये जो इन्होंने कहा है कि जी इख्तियार भी है, यानी उसके पास इख्तियार है, इसलिए उससे डरना भी है। ठीक है? यानी उससे डरना भी है और उससे मोहब्बत भी रखनी है। आप मुझे बताएँ कि क्या ये इंसान के अपने इख्तियार में होता है कि वो किस चीज़ से मोहब्बत करे और किस चीज़ से डरे? ये तो इंसान के इख्तियार में एग्ज़ैक्टली होता ही नहीं है। ये तो अनकॉन्शियस फीलिंग्स हैं। ये तो राइट, बल्कि राइट, कभी-कभी इंसान ऐसी चीज़ से मोहब्बत करने लगता है जिस चीज़ से उसको वो कहता है यार मैं किस मसले में फँस गया हूँ। ठीक है? मैं चाहता हूँ कि इससे मुझे एग्ज़ैक्टली मोहब्बत ना हो। इस तरह से उसको राइट, राइट, किसी ऐसी चीज़ से नफ़रत भी हो सकती है जिसको वो कहता है यार यार मुझसे नफ़रत क्यों हो गई है? वो चाहता नहीं है कि उससे नफ़रत हो, लेकिन यानी ज़रा दिमाग लगाता है तो वो कहता है यार ये मुझे इससे न बुरी क्यों लगती है मुझे वो चीज़ ये मुझे चीज़ अच्छी लगनी चाहिए। तो ये चीज़ ये ऐसे बोलना कि भई ये तो अल्लाह से करनी है मोहब्बत और अल्लाह से डरना भी है। ये ये कोई कॉन्शियस प्रोसेसेस नहीं है इंसान के दिमाग के जिसको इंसान कोई इस तरह कंट्रोल कर सके। तो ये कंट्रोल भी कर मुफ्ती सकते साहब हो ने जो है ना वो थोड़ा-सा इस तरह बोल तो गए फ्लो में, लेकिन इंसान के हाथ में इस तरह नहीं है। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। चलो हाँ, आगे करूँ फिर? है ना, ये नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ये भी जी, बड़ा जी, क्या दलील आगे है? इंटरेस्टिंग उसका क्या सबूत है हमारी ज़िंदगी में? लेकिन यहाँ सवाल ये है कि क्या वाक़ई अल्लाह ताला अपने हर बंदे से मोहब्बत करता है? और इसकी क्या दलील है? उसका क्या सबूत है हमारी ज़िंदगी में? मैं आपको ज़ाती तौर पर तो नहीं जानता हूँ, मैं उन साहब को मुख़ातब करके कहना चाहूँगा। मैं आपको ज़ाती तौर पर तो नहीं जानता हूँ, लेकिन आप अपनी ज़िंदगी पर खुद गौर कीजिएगा। आपके ऊपर अल्लाह ताला की मोहब्बत का इज़हार उस दिन से शुरू हो गया था, जिस दिन से आप वजूद में आए थे। यानी आपकी पैदाइश हुई थी, आपका जो वजूद है, वो खुद अल्लाह ताला की मोहब्बत का इज़हार है, चूँकि उसने आपको वजूद बख्श कर ये अपॉर्च्युनिटी दी है कि आप उसको तस्लीम करें, उसको बिलीव करें और उसके रास्ते पर चलें, उसके भेजे हुए रसूलों के रास्ते पर चलें और इस तरीके से आप आखिरत के अंदर कामयाब हों, सॉल्वेशन आपको मिले। ये अल्लाह ताला की मोहब्बत का पहला इज़हार है, ये आखिरी इज़हार नहीं है। लेकिन एक आदमी को ये सोचना चाहिए कि अगर उसके हाथ-पैर सलामत हैं अच्छा और यहीं ज़रा उसकी पॉज़ आँखें कर लें। सलामत हैं और उसका दिमाग काम कर हम मुफ्ती साहब के एक जुमले जुमले पे जो है ना हमें पकड़ करनी पड़ती है।
आप ये देखें कि अब आप ये देखें कि इन्होंने कहा कि अल्लाह की मोहब्बत का जो इन्होंने कहा कि सबूत ये है, वो ये है कि अल्लाह ने कि आपको तख्लीक किया, पैदाइश हाँ, तख्लीक एग्ज़िस्टेंस किया दे के, वैसे वजूद बख्श के हाँ, अल्लाह ने हुँ, इंसानों हुँ, को अपॉर्च्युनिटी दी कि वो उनको माने, ठीक है? और ये जो है ना वो उनको तकरीबन फ्री विल भी थी ना, अपनी मर्ज़ी से माने। अब सवाल ये एग्ज़ैक्टली है कि ये अल्लाह को ये वाली मोहब्बत सिर्फ़ एक ख़ास मख़लूक से ही क्यों है? इंसानों से ही क्यों है सिर्फ़? ये हर मख़लूक को क्यों इस मोहब्बत नहीं है अल्लाह को इस तरह की? एग्ज़ैक्टली ठीक है? क्योंकि भई क्या अल्लाह को हाँ, मोहब्बत अल्लाह तो को फिर फ़ेवरेटिज़्म अगर हाँ, हाँ, एग्ज़ैक्टली हाँ, बोलो। अगर आपका स्टेटमेंट है कि जो पहली जो मोहब्बत जो है आपने शो की है, वो आपको आपको खल्क करके की है, राइट? अ, हुँ, तो अगर पैदा करके जो दी है, तो फिर ये सारे मखलूकों के साथ भी होना चाहिए था, पर एनिमल्स तो कहीं नहीं आते इसमें, कोई भी जानदार नहीं आता बिल्कुल। बाकी, राइट? तो यहाँ पे फरिश्ते ये नहीं आते, आपका स्टेटमेंट जानवर तो चले आप थोड़ा डिफरेंट नेचर अपनी इनके अपने बकौल फरिश्ते भी तो इस गिनती में नहीं आते ना। यानी ये वो चीज़ें हैं कि जिनको ऐसी अपॉर्च्युनिटी नहीं दी गई। तो सवाल राइट, ये राइट। है कि ये अल्लाह अपनी मोहब्बत के ये जो डिफरेंट मेयार हैं या ये एक स्पीशीज़ से ज़्यादा मोहब्बत करना, दूसरी से कम मोहब्बत रखना, ये इसके अल्लाह का मेयार क्या है? क्या प्योर रैंडम अल्लाह कहता है यार ये स्पीशीज़ को मैंने बना दिया, इससे मुझे ज़्यादा मोहब्बत है। इस स्पीशीज़ को बनाया, इससे अच्छा मुझे इतनी मोहब्बत नहीं है। इसको मैं ये अब अपॉर्च्युनिटी नहीं दूँगा। इस पे इनका जवाब जो है मुफ्ती साहब का वो वही होगा जो बाइबल में है कि भई हमने इंसान को अ, अपनी इमेज में बनाया है बेसिकली राइट? ये तो बाइबल का है राइट? हुँ, अ, तो वो उस पे उनको आना पड़ेगा कि भई ये तो रैंडम फेवरेटिज़्म है बेसिकली जो आपने बोला है वही बोला है। बिल्कुल। तो इसके पास बिल इनके पास इसका कोई सही जवाब नहीं है। बेसिकली ये फेवरेटिज़्म है बेसिकली राइट? बिल्कुल, आपने फ़ेवरेटिज़्म मखलूक तो औ सारे बनाए हैं, पर एक जो हुँ, मखलूक है आप उसको फ़ेवर कर रहे हैं बेसिकली कि वो बिल्कुल, जन्नत और जहन्नम उसके लिए आपने बनाया। बिल्कुल। यानी आपने उसको अपॉर्च्युनिटी दे के अगर आप इस अपॉर्च्युनिटी को एक अल्लाह की मोहब्बत की मैनिफेस्टेशन समझ रहे हैं, अल्लाह की मोहब्बत का सबूत समझ रहे हैं, तो सवाल ये है कि जिनको अल्लाह ने ये अपॉर्च्युनिटी नहीं दी, उनसे अल्लाह को मोहब्बत नहीं है? या उनसे कम मोहब्बत है? और क्यों मोहब्बत कम है तो क्यों है? क्या अल्लाह ने ये दोहरे मेयार क्यों रखे हुए हैं मोहब्बत के? उनसे मोहब्बत का का जो लेवल है वो डिफरेंट होने की वजह क्या है अल्लाह के पास? क्या कोई बिल्कुल रैंडम जैसा कि हमने कहा कोई फैसला बिल्कुल रैंडम जैसे कि उसने कोई एक वो डाइस फेंका और कहा अच्छा यार ये इंसानों की लॉटरी निकल आई, इंसानों को मैं ज़्यादा मोहब्बत करूँगा, जानवरों से कम मोहब्बत करूँगा, फरिश्तों से जानवरों से थोड़ी ज़्यादा मोहब्बत करूँगा लेकिन इंसानों से कम मोहब्बत करूँगा। तो ये अच्छा ये जो पूरी एक अच्छा हायरार्की है ये इसकी क्या लॉजिक है? हाँ, पर यहाँ पे एक थोड़ा-सा पॉइंट डाइग्रेस ना हो जाए पर मैं एक और पॉइंट डालूँगा कि इंसानों में भी अल्लाह ये एक है कि अल्लाह जिसको गुमराह करना चाहे उसको गुमराह कर सकता है, जिसको राह दिखाना चाहे उसको राह दिखा सकता है। तो फ़ेवरेटिज़्म तो यहाँ पे भी है बेसिकली आप कह सकते हो इंसानों के बीच में भी फ़ेवरेटिज़्म। पर मैं कह रहा हूँ यहाँ पे जो मुफ्ती साहब ने जो दलील पेश की है कि उसने तख्लीक करके जो मोहब्बत अपना वो किया है, शो की है, वो यहाँ फिट नहीं बैठता बेसिकली किसी बिल्कुल, और मखलूक बिल्कुल के साथ। और ये हमारे पिछले पॉइंट से लिंक होंगे ये बात इनकी कि ये जिसे आप अपॉर्च्युनिटी कह रहे हैं, बात ये है कि अल्लाह जानता है कि जिसको मैं अपॉर्च्युनिटी दे रहा हूँ, उनमें से कौन-कौन उसको अवेल करके उसमें कामयाब होगा और कौन इसमें अ, ग इतने बुरे तरीके से फेल होगा कि वो हमेशा के लिए जो है ना जहन्नुम में डल जाएगा। अब ऐसे शख्स को अगर आप लॉजिकली कोई शख्स सोच रहा है, तो वो ये बोलेगा भाई अल्लाह को पता है अगेन वही बात हम रिपीट कर रहे हैं। अगर अल्लाह को पता हाँ, है कि और वो वो उस अपॉर्च्युनिटी का उसको कोई फ़ायदा नहीं बल्कि उल्टा नुकसान है, ऐसे शख्स को ऐसी अपॉर्च्युनिटी देना, उसको जो है ना एक छोटे बच्चे के हाथ में छुरी देने के मुवाफ़िक है। उसको आप वो छुरी अच्छा ना दो, उसको एक्जिस्टेंस ना दो, उसकी नॉन एक्जिस्टेंस उसकी एक्जिस्टेंस से बेहतर है। अच्छा ख़याली और ये एक थोड़ा-सा ग्राफ़िक आपको अगर डिटेल्स बता दूँ जहन्नुम में क्या होगा, कि आपकी जो स्किन्स हैं, वो जब भी ख़त्म हो जाएँगी उसको वापस से चढ़ाया जाएगा ताकि आप वो पेन को बार-बार, बार-बार इटर्निटी तक अ अ, फ़ील कर सकें बिल्कुल, बेसिकली राइट? बिल्कुल, आपके सर पे बिल मोल्टन लेड डाला जाएगा बेसिकली राइट? बिल्कुल, तो ये सारी चीज़ें हैं, आप ये सोचिए कि कितनी मोहब्बत है कुछ मखलूकों बिल्कुल। से मेरा ख़्याल अल्लाह को मैं अल्लाह
मेरे ख़्याल में सूरह रहमान में एक बहुत ही खौफ़नाक किस्म की मंज़रकशी की गई है। वो ये की हुँ, गई है कि जो जहन्नुम में लोग होंगे, वो आग में डाले जाएँगे और जब वो आग में से जो है ना आग की गर्मी की वज़ह से जब उनको शदीद तकलीफ़ में होंगे, तो वो बोलेंगे भई इस आग से जान छोड़ो, हम गर्म पानी की तरफ जाते हैं। दूसरी तरफ उनके ऑप्शन तो उनके पास है कोई नहीं। तो वो कहते हैं इस आग से छोड़ो, हम उबलते हुए पानी में चले जाते हैं। वो उबलते हुए पानी में जाएँगे तो उनको दोबारा तकलीफ़ होगी कि ये हम कहाँ आ गए भाई? ये तो यहाँ पर भी इतनी तकलीफ़ है, वापस आग की तरफ जाएँगे। आप ये सोचें कि ये इस किस्म की मंज़रकशी की गई है कुरान में, कि वो आग से बचने के लिए कहेंगे यार इसमें से छोड़ो हम इस जलती हुई, भड़कती हुई आग में से छोड़ इससे जान छुड़ा के हम उबलते हुए पानी में चले जाते हैं, शायद वो बेहतर हो। उधर जाएँगे तो बोलेंगे भाई ये भी बहुत बुरी चीज़ है, इससे भी जान छुड़ाएँ, वापस आग की तरफ चलते हैं। तो ये इस तरह की मंज़रकशी कुरान में की गई है। तो और ये अगेन अल्लाह जानता है कि वो ऐसे इंसानों को बना रहा है। तो ये ऐसे खुदा को और ये सूरह रहमान है, तो ये सूरह सूरह रहमान में रहमान ऐसी मंज़रकशी हाँ, अच्छा और ये ये इस ये मंज़रकशी करने के फ़ौरन बाद अल्लाह ने फिर मेरा ख़्याल है मुझे नहीं मालूम शायद ये फिर कहा है कि तुम अल्लाह की कौन-कौन सी नेमत को ठुकराओगे? क्योंकि वो मेरा ख़्याल है वो यही है फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा कज़्ज़िबान जो है ये ना वो आता है। राइट, राइट। रुस्तम भाई ने एक कमेंट लिखा है, आई विल लव टू आस्क एआई टू जनरेट दीज़ सीन्स फॉर मैं अच्छा ख़्याली इसमें मेरा एक मैं एक पॉइंट कहने वाला था, पर मेरे ख़्याल से वो डिरेल कर देगा, तो हम आगे जाते हैं, फिर अगर आगे मौका मिलेगा तो हाँ, मैं आगे पॉइंट चलते हैं। को वापस लेके आऊँगा, राइट? के मसाइब आते ही उन पर हैं कि जिनसे जिनसे अल्लाह ताला काम लेना चाहता है और जिनसे अल्लाह ताला मोहब्बत करता है। एक हदीस मैं आपको सुना दूं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अशद्दुन्नासी बलाअन अल अंबियाउ फल अमसलु सुम्मल अमसल, के सबसे ज्यादा जो बलाएं और मुसीबतें आती हैं लोगों में वो अंबिया के ऊपर आती हैं। अंबिया को सबसे ज्यादा आजमाया जाता है, उसके बाद फिर उन लोगों को आजमाया जाता है जो अंबिया के तरीके से करीब है, और फिर उन लोगों को जो उनके तरीके से करीब है। भाई आप इस दुनिया की मिसाल देख लीजिए ना कि अगर आपको चलें जी, यहाँ पॉज़ सोने करना को ज़रा। कीमती बनाना है तो फिर आग की भट्टी में उसको जलाकर उसकी उसको मेरे ख़्याल में मैं यहाँ पर प्रॉब्लम ऑफ इविल का एक और पॉइंट भी मेरे ख़्याल में रेज़ कर लेता हूँ। वो ये है कि ये जो मुफ्ती साहब ने एक जो एंड पे ख़ास तौर पे बात की ना, कि जो शख़्स जो है वो जितने उस पर मसाइब होते हैं दरअसल वो अल्लाह के जितना वो करीब इंसान होता है उतने ही उस पर मसाइब होते हैं और अल्लाह ताला उतना ही उनको आज़माता है। यार बात ये है कि अगर अल्लाह को पता है अब आप ज़रा सोचें कि अल्लाह टेस्ट क्यों ले रहा है? अक्सर जो है ना लोग मुझ अगर पूछा जाए कि यार अल्लाह को टेस्ट लेने की ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि अल्लाह को तो पता है कि कौन कितने अच्छे अमाल करेगा, कौन अच्छे अमाल करेगा, कौन बुरे अमाल करेगा। तो अगर जो है वो अल्लाह टेस्ट ले रहा है अच्छा जब ये पूछा जाता है तो ये कह देते हैं कि जी वो टेस्ट इसलिए ले रहा है क्योंकि इसकी बेसिस पर जो है वो इंसान जन्नत या जहन्नुम में जाएगा। अच्छा फिर खुद ही कहते हैं कि अच्छा जन्नत जो है वो अच्छा खुद मुसलमानों की आइडियोलॉजी में जन्नत में तो इंसान अपने अमल की वजह से जा भी नहीं सकता, इतने अमल तो इंसान के हो ही नहीं सकते, खुद हुज़ूर भी नहीं जा सकते जन्नत की बेसिस पर, ये भी हदीसों में आ गया। अच्छा, चलें, हम कहते हैं चलो फिर भी कुछ किसी तो ये एक और मसला आ गया, ठीक है? लेकिन मैं कहता हूँ अल्टीमेटली अल्लाह को पता है कि किस शख्स ने टेस्ट पास करना है, किसने फेल करना है। अब जिसने फेल करना है बकौल आप लोगों के, उसका टेस्ट तो इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि बाद में जब उसको जहन्नुम में डाला जाएगा, तो फिर वो बहाना करेगा कि नहीं अल्लाह मुझे ज अगर उसको टेस्ट के बगैर यानी इस एक टेस्ट की एग्ज़ीक्यूशन के बगैर जहन्नुम में डालता अल्लाह, तो अल्लाह कहता कि और अल्लाह कहता है मुझे पता है कि तुम जो है वो इस इम्तिहान में फेल होने वाले थे इसलिए तो तुम्हें जहन्नुम में डाल रहा हूँ। अगर अल्लाह टेस्ट ना लेता, ये दुनिया ना बनाता, डायरेक्टली इंसानों को जहन्नुम में डाल देता, अपने इल्म की बुनियाद पर, तो इनके बकौल वो लोग एतराज़ कर सकते थे कि हमें जहन्नुम में क्यों डाल रहे हो? हमने क्या किया है? तो अल्लाह कहता है, भई तुम मुझे पता है अगर तुम्हें मैं मौका दूँगा तो तुम लोग ऐसे अमाल करोगे कि जो तुम जिसकी वजह से तुम जहन्नुम डिज़र्व करोगे। चलें, ये आपने एक बहाना बना दिया जहन्नुमियों के लिए कि भई इस वजह से उनके लिए टेस्ट लेना ज़रूरी है। सवाल ये है कि जो लोग नेक हैं, जिनका अल्लाह को पता है कि वो वो अच्छे अमल करेंगे ज़्यादा और वो जन्नत डिज़र्व करते हैं, उनको लम्हे भर की भी तकलीफ़ देने की अल्लाह को ज़रूरत है क्या? भई अल्लाह उनको सीधा जन्नत में डाल दे। क्या जन्नती भी बेवकूफ़ाना सवाल करेंगे कि, "या अल्लाह हमें जन्नत में क्यों डाला है भाई? हमने ऐसा क्या काम किया है?" अल्लाह बोलेगा, "मैंने अपने रहम से डाला है।" अच्छा ये तो खुद इनका क्योंकि इनका खुद मानना ही ये है कि कोई शख़्स, कोई इंसान अपने अमल की वजह से जन्नत में जा ही नहीं सकता।
तो अल्लाह ने वैसे ही उनको रहम से डाला है, तो इस दुनिया में अगर वो अमल कर भी रहे हैं, चाहे ना भी करवाएँ उनसे, अल्लाह बोलेगा भाई ठीक है, मुझे पता है तुम किधर किधर जाने इन वाले हो, बाकी मैंने रहम जब इन अमाल का तो कोई हाँ, फ़ायदा ही नहीं है बेसिकली, फ़ायदा ये तो है मतलब ही नहीं, वो तो फालतू इनफ़ हैं है ही नहीं। बेसिकली, वो तो फालतू हैं पूरे ये पढ़ना सारे। ही नहीं है तुम्हें। तो जी, और जन्नती तो कोई बेवकूफ़ ही होगा कि सवाल करेगा कि अल्लाह हमें मुझे जन्नत में क्यों डाल दिया बिला वजह? वो बोलेगा अल्लाह कहेगा अच्छा दूसरी ऑप्शन जहन्नुम है वहाँ भेज दूँ? बोलेगा नहीं, नहीं यहीं ठीक हूँ। ठीक है? तो कोई वहाँ का तो कोई सवाल नहीं करने वाला। तो ऐसे शख्स ऐसे वजूद को लम्हे भर की तकलीफ़ देने की भी कभी जवाज़ नहीं बनता। और आपके बकौल उल्टा है कि अल्लाह उनको और आज़माया जा रहा है। भई आज़मा किस चीज़ के ले रहा है? अल्लाह को तो पता है कि वो कितने क टेस्ट में कितना पास होने वाले हैं। तो ये अगेन बड़ी प्रॉब्लमैटिक है और अगेन दिस इज़ अनदर उसमें ना प्रॉब्लम ऑफ देखिए ना ईविल। अच्छी यानी हाँ, जी, अच्छे इंसानों का टेस्ट लेना ये इट इज़ ऑल्सो अ प्रॉब्लम ऑफ ईविल क्योंकि अच्छे इंसानों को लम्हे भर की भी तकलीफ़ देने की अल्लाह को ज़रूरत नहीं है। अल्लाह उनको डायरेक्टली जन्नत में डाल सकता है। जी, नहीं हुक्म। लेकिन मुफ्ती साहब है ना, मुफ्ती साहब के नज़दीक है ना जो गॉड के जस्टिस होने का जो स्टैंडर्ड है ना, ये खुदा जस्ट है। तो खुदा के जस्ट होने के ऊपर एग्ज़ैक्टली, कोई स्टैंडर्ड नहीं लगाया जा सकता। खुदा जो भी एग्ज़ैक्टली, करेगा वो जस्ट है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अगर ये एग्ज़ैक्टली। सच है तो फिर अगर उस केस में अगर खुदा फॉर एग्ज़ाम्पल जितने भी जन्नत डिज़र्व करने वाले हैं, उनको स्टार्टिंग से जन्नत में डाल देता ना, तो भी खुदा पे कोई क्वेश्चन नहीं कर पाता। ठीक है? क्वेश्चन और तो को करे हाँ, सारे के बिल्कुल। सारे अगर जहन्नमी कर देता तब भी कोई नहीं, सवाल नहीं उठा तब भी सकता कोई था। नहीं नहीं, पूछ नहीं, सकता था। इनके यहाँ ये दलाइल एग्ज़ैक्टली, देते हैं ना, फॉर एग्ज़ाम्पल ये पॉप अपोलोजिस्ट हैं, वो ये कहते हैं कि अगर हुँ। फॉर एग्ज़ाम्पल खुदा शुरू से ही कुछ लोगों को जहन्नम में और कुछ लोगों को जन्नत में डाल देता तो जहन्नम वाले ये बोलते कि उनको क्यों डाल दिया ऐसे, हमें तो कोई चांस ही नहीं दिया है, इक्वल एक लेवल प्लेइंग फील्ड वाली बात आ जाए। ये एक ले स्टीलमैन लेवल करने की प्लेइंग कोशिश फ़ील्ड करते हैं जो होती कि गलत हो आप जाता है। हाँ, आप किसी भी एंगल से बिल्कुल। इसको इवैल्यूएट करोगे उक़बा और ख़याली, ये जस्टिस कहीं से भी नहीं होगा। आप कहेंगे कि भई सबसे ज़्यादा फ़ेवर्स जो किए गए, सबसे ज़्यादा जो मुश्किलात जो हैं वो आती हैं अनबिया पे। भई ठीक है, पर जस्टिस कहाँ हुआ? फिर आपने उतनी मुश्किलात से दूसरों को नहीं दिया, नहीं, पर आपने नहीं, उनको और भाई ये दिया लोग कि उनके लिए अंबिया जो है वो तो दिया कि वो मासूम अनिल जहन्नम खता नहीं है। जा सकते, ना? जी। वो तो मासूम अनिल खता है, उनको तो प्रोटेक्शन हासिल है ना डिवाइन, वो तो कर ही नहीं ये तो सकते। हाँ, प्रोटेक्शन हासिल है, यही तो है। एग्ज़ैक्टली। ये भी अजीब-सा ही मामला है। यानी कि उनको प्रोटेक्शन है कोई ख़ास। यार मेरे भाई ये कैसी बात हुई? यानी आम इंसानों का टेस्ट विदाउट प्रोटेक्शन और ये ख़ास और इनको इंसानों का टेस्ट प्रोटेक्शन विद प्रोटेक्शन। जी, यानी वो और फिर अच्छा आप कह ये रहे हैं लीडर इनको साहब भी सबसे ज़्यादा मिसाल देते मुश्किलात से रहते हैं। गुज़रना पड़ता है। फिर ये हाँ। तो मतलब ये कॉन्ट्रडिक्शन है आपकी कहीं न कहीं। कॉन्ट्रडिक्शन यानी उनका टेस्ट में तो आप उनको उस फर्रा पास कर रहे हो बेसिकली। ये लो फर्रा, ये लो टेस्ट में अच्छा यानी एग्ज़ाम अगर हो रहा है उनका एनालॉजी में तो ये तो यार ये ऑनलाइन जैसे फर्रा दिया हुआ है कि ये लो यार ये तुम कॉपी कर लो। ये किस किस्म का ये तो एग्ज़ैक्ट चीटिंग हो रही है ना। और फिर आप कहो कि जी वो मामला जो है मैं वो जस्ट इंसान तो अल्लाह तो बड़ा जस्ट बिल्कुल है, अल्लाह परफेक्टली तो बड़ा जस्ट जस्ट हूँ। है। उस पे अगेन मुफ्ती साहब शायद वही कहते हैं जो बात उन्होंने हमने एक पिछली वीडियो में भी रिव्यू किया था, कि वो यार हर इंसान का टेस्ट तो अपना है, वो एक दूसरे से कॉम्पिटिशन नहीं है। मेरे भाई हर इंसान का कॉम्पिटिशन जो है ना वो एक अपने आप से भी नहीं है, अल्लाह के बनाए हुए स्टैंडर्ड के साथ उसका टेस्ट है, कि अल्लाह ने बनाया है स्टैंडर्ड, अब उस स्टैंडर्ड पे वो कितना किस हद तक पूरा उतरता है, कितने मार्क्स लेता है, उसी के अगेंस्ट उसका कॉम्पिटिशन है एंड एट द एंड आखिर में सबका जो रिज़ल्ट है वो किसी न किसी लेवल पे कंपेरेबल है ज़रूर। अगर कंपेरेबल ना होता, तो जन्नत में लेवल्स की तुक ही नहीं बनती फिर। एग्ज़ैक्टली ठीक है? और बिल्कुल अगर वही। जन्नत में लेवल्स हैं, तो इसका मतलब है तो कि इसका हर मतलब है इंसान कि का टेस्ट और रिवॉर्ड उसके कंपेयर हो रहा प्रोपोर्शनेट है होना एक-दूसरे चाहिए से। टू इट्स एफर्ट उसके एफर्ट के प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। और अगेन ये सही नहीं कि अगेन सब के सब एक-दूसरे से कम्पीट कर रहे हैं। जो ज़्यादा एफर्ट करेगा, जो ज़्यादा टेस्ट में यानी अपने स्टैंडर्ड के मुताबिक ज़्यादा उसमें कामयाब होगा, वो ऊपर वाली जन्नत में जाएगा। तो ये मुफ्ती साहब का कह देना कि नहीं वो तो हर किसी का अपना टेस्ट है, ये भी बिल्कुल फेल्ड एक बिल्कुल फ्लॉड आर्गुमेंट है या रिस्पॉन्स है। वो ये हम आपने पिछली जब दफ़ा भी ये डिबंक कर चुके हैं। आपने जब जन्नतुल फ़िरदौस रखा है शहीदों के लिए, तो फिर जो शहीद नहीं है वो नीचे जा रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं न कहीं तो आप कंपेयर कर ही रहे हो कि जो शहीद है, वो कहीं न हुँ, कहीं जो शहीद नहीं है उनसे बेहतर है बेसिकली राइट? तो ये एग्ज़ैक्टली जैसे कंपैरिज़न तो ग्रेड उनका सिस्टम होता है टेस्ट ना का हो कि ही गया ए, फिर बी, तो। सी, डी तो बिल्कुल, उसमें एक बिल्कुल। राइट, ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड होता है ना मार्क्स का कि इतने मार्क्स जी, से इतनी रेंज में ए, इतने मार्क्स से इतनी में। बिल्कुल। एग्ज़ैक्टली तो ये ये जो है ये बिल तो बड़ी प्रॉब्लम्स क्या हैं जनाब मुफ्ती साहब की एक वीडियो में 15 मिनट की वीडियो में हम कितने कितने पॉइंट्स निकाले हैं यार। मुझे मुझे ये लगता है कि ये मुफ्ती साहब जो है कई बार जो है फ्लो में निकल जाते हैं।
नहीं, ये बातें तो फ्लो शायद में भी नहीं नहीं, कर रहे हैं वो ना, ये तो मेरे वो ख्याल बातें हैं जो कि एक्चुअली करते भी हैं, यानी कि ये तो वो बातें हैं जो अक्सर मुसलमान कर भी एक आध बात तो चले हम हाँ, कह ये सकते हैं कि उनके एक्चुअली मुँह से शायद गलती से निकल गई हो, फ्लो में निकल गई हो, लेकिन अक्सर बातें वो वही कर रहे हैं जो मुसलमान करते हैं, मुसलमान उलमा भी करते हैं। एग्ज़ैक्टली, तो एग्ज़ैक्टली ये हाँ, फ्लॉज़ हैं इनकी थियोलॉजी में, क्लियर फ्लॉज़ हैं ये। ये थी अच्छा ये ख़्याली ये प्रॉब्लम्स जो है इनका अब कोई इलाज नहीं है, इनका कोई इलाज नहीं किया जा सकता बेसिकली क्योंकि ये बिल्कुल, प्रॉब्लम्स जितनी इन्हेरेंट है बेसिकली। जैसे जित यूथेरोसिस जितनी मर्ज़ी डायलेमा है, जलेबियाँ बना आप उसको लें, कोई ब्रेक फ़र्क कर ही नहीं नहीं ये हल नहीं सकते, होने आप वाले। उसको नहीं ब्रेक कर सकते, राइट? और नहीं तो मेरे ये तो ख़्याल से चल यूट्यूबर में पहला हुँ, पहला हॉर्न पकड़ लेते हैं ना, ये तो कहते हैं कि जो भी खुदा हाँ, कहते हैं वो गुड है। हुँ, एग्ज़ैक्टली वो पहला ऑन पकड़ लेते हैं, तो राइट? बस व फिर पहला उसके हॉर्न अपने जो पकड़ लो तो मसाइल फिर है वो आर्बिट्रेरीनेस मान हाँ, लो तो आप फिर उसको आप अल्लाह फिर में स ऑब्जेक्टिव हाँ। कहना छोड़ दो, आप उसको ऑब्जेक्टिव हाँ, भूल जी, ऑब्जेक्टिव जाओ आप कहना वही छोड़ दो, ऑब्जेक्टिव है। कुरान में हाँ, से वो आयतें निकाल दो जिसमें अल्लाह कह रहा है हम किसी के साथ ज़ुल्म नहीं किसी के साथ ज़ुल्म नहीं किया जाएगा क्योंकि वो मीनिंगलेस आयत हो जाएँगी। तो अल्लाह अगर मीनिंगलेस एग्ज़ैक्टली आयत भी आयत में है कुरान में है तो उनको निकाल दो। तो ये बिल्कुल। इस तरह की बातें भी हो जाती है ना फिर तो। बिल्कुल सही बात और है और नहीं ये बात उसकी आपकी सही है, जो वो पकड़ लेते हैं और पहला फिर हॉर्न लेकिन उसके उगवा नताइज फिर उनको उसके एक्सेप्ट नहीं नताइज करते। ये है कि आप ना फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें प्लुरैलिटी वाली जो रिलेटिविज़्म की प्रॉब्लम है ना, वो इसमें भी आ जाती है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मुफ्ती साहब हैं, अभी 65/4 का एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। मुफ्ती साहब की 65/4 की इंटरप्रिटेशन के हिसाब से प्रीप्यूबिटेशन के साथ कंज़म्मेशन नहीं हो सकती। लेकिन जो क्लासिकल राइट, राइट, ट्रेडिशनलिस्ट रखेगा, उसके नज़दीक 65/4 की इंटरप्रिटेशन ये है कि वो कंज़म्मेशन कर सकता है माइनर के साथ। अब दोनों इंटरप्रिटेशन राइट, एक बंदा एक ही सोर्स से ले रहा है। ये कैसे डिसाइड हुआ कि दोनों में से किसकी इंटरप्रिटेशन सही है? क्योंकि इनके नज़दीक हुँ, रीज़न को तो अपील किया नहीं जा सकता। रेवलेशन की बिल्कुल, गाइड आपके पास है नहीं। रेवलेशन मतलब है रेवलेशन नहीं, यही है कि एम्बिगुअस है एक तरीके से, जिसकी 2 मुख्तलिफ एम्बिगुअस इंटरप्रिटेशन। तो ऐसे बिल्कुल केस सही। में आपको अच्छा रीज़न को अपील करना ही उगवा पड़ेगा। उगवा ख्याली सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आर्बिट्रेरीनेस वाली है, उसका जो कॉन्सिक्वेंस है, वो बड़ा डेंजरस कॉन्सिक्वेंस है इन्हीं लोगों के लिए और वो ये है कि जब वो आर्बिट्रेरीनेस आ जाएगी, तो आप ये नहीं कह सकते कि ये जो कलाम आ रहा है, ये सही है, इसमें मैं एतमाद कर सकता हूँ, नहीं कर सकते आप फिर। क्योंकि वो आर्बिट्रेरी हो सकता है, अल्लाह बिल्कुल, की तरफ से बिल्कुल। कभी भी कोई इनफैक्ट भी चेंज आ सकता है, आप उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते बेसिकली। शिया जो है ना, वो वो एक यही उसका एतराज़ करते हैं इन पे कि फिर जो वो खुदा का झूठ बोलना भी होगा ना, उसको आप गलत नहीं कह सकते। एग्ज़ैक्टली, ये शिया बिल्कुल नहीं एग्ज़ैक्टली। किताब कह पे लिखा सकते। हुआ है। जी, तो ये उनका एतराज़ है। इंटरनल है ना, ये तो इंटरनल क्रिटिसिज़्म हो रहा है आपस ये हाँ, बिल्कुल। ये बाहर नहीं निकल सकती ये बातें। हाँ, हाँ, हाँ। हम निकालेंगे ना, अभी बिल आप रुके हैं अभी। हाँ।